हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे कुशल मंगल होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट आ रही थी कि सर हरियाणा पुलिस और टीजीटी की वेटिंग लिस्ट के बारे में बताओ। और एक मुद्दा है बहुत ही ज़्यादा पेचीदा, ये 10% वाला क्या मामला है। बच्चे के गले की हड्डी बनी हुई है 10%। तो इसको भी मैं फुल एनालाइज के साथ में आपको बताऊंगा कि आखिर ये होता क्या है। ठीक है, तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर भर्तियों की बिल्कुल स्टिक जानकारी लेकर आता रहता हूँ। और जो बच्चे पहले से इस चैनल को देख रहे हैं और पहली बार देख रहे हैं और अगर वीडियो पसंद आए तो सारे बच्चे इसको लाइक करना न भूला करें, लाइक ज़रूर किया करें। क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो मेरे को नेक्स्ट वीडियो का मोटिवेशन मिलता है। तो सब्सक्राइब और लाइक सारे बच्चे करें। और अगर आपको अच्छा लगे तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर मैं पल पल की अपडेट डालता रहता हूँ। तो जितने ही बच्चे, मोस्टली बच्चे जो जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल से, वो जुड़ सकते हैं। और वहाँ पर हम जो आपका ये हरियाणा ग्रुप डी वेटिंग लिस्ट है, इसके रिगार्डिंग भी आवाज़ उठा रहे हैं। तो जितने ज़्यादा बच्चे उसमें होंगे उतना ही अच्छा रहेगा टेलीग्राम के लिए और हमारा झुंड एक अच्छा हो सकेगा। इसके अलावा हम जेबीटी के लिए और टीजीटी के लिए भी उसमें आवाज़ उठा रहे हैं। तो सारे बच्चे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब आपकी। सबसे पहले मैं आपकी बात करता हूँ हरियाणा पुलिस के ऊपर। ठीक है, तो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हरियाणा पुलिस की वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। तो सुनो भाई, हरियाणा पुलिस की वेटिंग लिस्ट, हरियाणा पुलिस की जो वेटिंग लिस्ट आपकी, तो इसके आने के चांस कब तक के हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जनवरी और फरवरी ये 2 मंथ हैं आपकी वेटिंग लिस्ट के। इन 2 मंथ्स के अंदर आपकी वेटिंग लिस्ट हरियाणा पुलिस की लगेगी। ठीक है, क्यों लगेगी, कैसे लगेगी, तो जब आप इस पूरी वीडियो को देखोगे, इस पूरी प्रक्रिया को समझोगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि जनवरी फरवरी में क्यों जाके लगेगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इतना याद रखें, जनवरी और फरवरी में आपकी वेटिंग लिस्ट लगेगी। ठीक है, अब मैं सेकंड बात करता हूँ आपके जो आपका टीजीटी है। ठीक है, तो टीजीटी भर्ती की वेटिंग लिस्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो आगामी 15 से और आगामी 15 से और 20 नवंबर के आसपास, ठीक है, ये आपका वेटिंग लिस्ट लग सकता है। और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जो मैंने एक पीछे वाली वीडियो में बताया था आपका टीजीटी का, इसके ऊपर केस हो रखा है एक। ठीक है, आपने पहले की वीडियो में देखा होगा। ये आपका 409 पोस्टें हैं। ठीक है, 409 पोस्टें हैं। तो इसमें एक्सपीरियंस का लेकर के एक केस हो रखा है और इस केस की सुनवाई आपकी आगामी 12 नवंबर को। तो 12 नवंबर को अगर इस केस को सुलटा दिया जाता है तो इसके बाद में और 15 से 20 नवंबर के बीच में रिजल्ट डाल देंगे। बाकी सारी चीज़ें ठीक है। और एक जो बच्चे, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा डाउट है, जो संस्कृत वाले हैं और इंग्लिश वाले हैं, ये बच्चे बार बार पूछते रहते हैं। तो भाई आपका स्पेशल और डिपार्टमेंट को बोला है हाई कोर्ट ने कि भाई इनका 6 वीक के अंदर आप पूरा समझौता करो। ठीक है, इनका जो भी है, जैसे बात करें कुछ भी एक्सपीरियंस वाला हो जाए, रिजर्वेशन वाला हो जाए, EWS है, OBC सर्टिफिकेट है, जितने भी इनके जो डाउट्स हैं उन सबको क्लियर करके और 6 वीक के अंदर इनका रिजल्ट दिया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ है और बहुत जल्दी आपकी वेटिंग लिस्ट लगाई जाएगी। कट ऑफ भी आपकी कम जाएगी, ज़्यादा हैवी आपकी कट ऑफ नहीं जाने वाली है। तो 6 वीक के अंदर, ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है। और वेटिंग लिस्ट मैंने बताई थी 15 से 20 नवंबर के बीच में टीजीटी की आ सकती है। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, चलो अब मैं नेक्स्ट आपकी बात करता हूँ। और नेक्स्ट आपकी बात है इसमें जेबीटी भर्ती को लेकर के। ठीक है भाई, जितने बच्चे देख रहे हैं सारे बच्चे सेशन को लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लास्ट में हम बात करेंगे 10% वेटिंग का क्या मामला है। तो इस पूरी वीडियो को समझोगे तब जाके आपको समझ में आएगा आखिर सिस्टम है क्या।
ठीक है, ऐसे ही हवा में तीर मारे 10% आएगी 10% आएगी, कुछ नहीं है। मैं आपको समझाऊंगा कैसे क्या सिस्टम होता है। तो जेबीटी की बात करता हूँ, तो जेबीटी का आपको पता होना चाहिए 1456 पोस्टें थी, ठीक है, 1456 पोस्टें हैं, और लगभग 40 से और 45,000 के समथिंग बच्चे ऐसे थे जो एग्ज़ाम में बैठे थे मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इसका भी जो रिज़ल्ट है वो 15 से और 20 नवंबर के आसपास आ जाएगा, ठीक है। 15 से और 20 नवंबर के आसपास में आपका रिजल्ट का काम हो जाएगा। इससे पीछे वाली जो वीडियो है जेबीटी की, आप उसमें देखना, मैंने कट ऑफ भी बता रही कि पूरी पूरी, और आपकी जो कट ऑफ डाउन जाएगी तो क्यों जाएगी वो मैंने सारी चीज़ बता दी है। लेकिन आपका रिजल्ट 15 से 20 नवंबर के बीच में आने की पूरी पूरी आशंका है। तो थोड़ा सा पैसेंस बना करके धैर्य रखें। 12 साल बाद में जेबीटी हुई थी, ठीक है। चलिए अब बात करता हूँ ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट की, और यहाँ से मैं पूरा मुद्दा सुलझाऊंगा 10% वेटिंग वाला भी, ठीक है। तो अब आपके एक काम की चीज़ आ चुकी है पूरी पूरी। अब देखो ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। तो सुनो भाई, पहली बात तो जो ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट है वो मैंने आपको बता रही कि दिसंबर माह के अंदर आएगी। एक बात तो ये क्लियर कर लो, दिसंबर माह में आएंगी वेटिंग लिस्ट, इसको रिवाइज बोलेंगे। दूसरा, जो ग्रुप डी के अंदर अभी 8 से और 10K के बीच में लगभग जितने पद बता रहे हैं, तो ये जितने पद खाली हुए हैं इन पदों पे, और ये आपकी जो वैकेंट पोस्ट है इनको भरेंगे, इनको फिलअप करेंगे, ठीक है। इन सब को ही फिलअप करेंगे, एक भी पोस्ट को नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात आई भी समझ में। अब इनको फिलअप करेंगे तो कट ऑफ भी डाउन जाएगी, और कट ऑफ डाउन जाएगी इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कितनी डाउन जाएगी, ठीक है। अगर आप इसको जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो 10K से 8K के बीच में और सभी के सभी पोस्टों को ही फिलअप करेंगे। अब सिस्टम चल रहा है कि 10% ही वेटिंग लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, भ्रमित मत हो। ये 10% कैसे लगाते हैं वो आपको बताता हूँ मैं। देखो अभी आपकी हरियाणा पुलिस 2015 की एक भर्ती है, और उसकी वेटिंग 2015 वाली भर्ती है, उसकी वेटिंग अब जाके लगी है लगभग 200 के समथिंग कुछ पोस्ट थी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब मैं बात करता हूँ कि आपकी हरियाणा पुलिस जो अभी जो भर्ती हुई थी, ठीक है, तो उसकी वेटिंग लिस्ट जनवरी फरवरी में क्यों लगेगी। तो देखो क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब ये कोई भी भर्ती को पूरा करते हैं तो क्या होता है कि 2 मंथ तक, 2 महीने तक, और ये देखते हैं कि कितने बच्चों ने इसको ज्वाइन किया, ठीक है, और कितनों ने इसको ज्वाइन नहीं किया। तो जितने बच्चे इसको ज्वाइन नहीं करते हैं, ठीक है, तो वे सभी पोस्ट ही वैकेंट मान लेते हैं, और इसमें पूरे 2 माह का समय लेते हैं, और 2 माह के बाद में और ये पहली वेटिंग लगाते हैं। हो गया। फिर इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में फिर जैसे बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो ट्रेनिंग में छोड़ देते हैं, या फिर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बाद में जॉब को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद में क्या करते हैं, उसके बाद में फिर ये वेटिंग लिस्ट लगाते हैं। जैसे फर्स्ट वेटिंग आ गई आपकी, पहले तो मैंने बताई थी लगभग 80% करेंगे ये, ठीक है। और जो सेकंड वेटिंग लिस्ट लगाते हैं, फिर ये सेकंड लिस्ट आपकी 20 से 25% लगाते हैं, और इस प्रकार से ये वेटिंग लिस्ट और डाउन होती चलती है, ठीक है। 10% का मामला क्या है, तो 10% को ऐसे मान के चलो कि जैसे अभी ग्रुप डी के अंदर 8K लगभग 8K पद खाली हो गए हैं, तो पहले तो ये इन 8K जो 8,000 पद हैं इनको फुल फिलअप करेंगे, ठीक है। ये बात हो गई, पहले तो इनको फुलअप करेंगे ये। फिर इसके बाद में इनके ज्वाइन करने के बाद, ठीक है, और जो इन पोस्टों को छोड़ करके जाएंगे तो उसके बाद में फिर ये कुल पदों का, और ये मान के चलो खाली करते हैं उनके 10% ये लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी 10,000 बच्चे छोड़ के चले गए, पोस्ट खाली हैं, और इनका 10% लगा दिया। 10% कितना होता है 10 का, यानी 1000 बच्चों को लगा दिया, तो 9,000 बच्चे
की पोस्टें फिर से खाली रह गई, ठीक है, फिर ये नेक्स्ट सीईटी लेंगे, फिर उसमें बच्चे जाएंगे, तो ऐसी प्रक्रिया पूरी नहीं होती। पहले इन पूरी पोस्टों को भरेंगे और उसके बाद में फिर कहीं जाके लास्ट में फिर ये 10%, 20% और 15% का मुद्दा चलता है। तो आया भाई 10% का सिस्टम क्या है। और एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, जो सीएम साहब नायब सिंह सैनी जी ने ये बात बोली थी कि हम एक भी पोस्ट को और खाली नहीं रखेंगे, हम सारी सारी पोस्टों को भरने का काम करेंगे। तो सीएम साहब अपनी ज़ुबान पे और बिल्कुल कायम है। और इस प्रकार से अगर मैं मान के चलूँ तो आपके 3 से 4 नंबर कट ऑफ डाउन भी जाएगी ग्रुप डी की, कम से कम, ठीक है, कम से कम। तो 10% का मुद्दा समझ में आया भाई। तो अब की बार अगर कोई हवा में तीर मारे तो उनके पीछे मत जाना, मैंने आपको पूरा सिस्टम समझा दिया है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है किसी प्रकार का तो आप कमेंट कर देना, कमेंट का रिप्लाई मेरी टीम के द्वारा या मेरे द्वारा दे दिया जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है, आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और सब बच्चे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर हम ग्रुप डी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और इसके अलावा जेवीटी और टीजीटी की भी आवाज़ उठा रहे हैं। सब्सक्राइब और ज्वाइन सब बच्चे करें टेलीग्राम को। और अगर सेशन अच्छा लगा हो आपके लिए, अगर 1% भी अगर मैंने मेहनत की है तो सारे बच्चे और सेशन को लाइक कर दें, ठीक है। तो चलिए भाई, आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए तैयारी करते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। जय भारत।